बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। ये गाकुच बहुत ही पुराना गांव है। ये वस्त एशिया से शायद लोग यहाँ पे आकर आबाद हुए हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि अल्लाह ताला की जितनी भी कुदरत के नज़ारे हैं, एट अ ग्लांस यू कैन सी एवरीथिंग। ये स्टोन एज सेटलमेंट की एक मोन्यूमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। इस बात में मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गदर में। यह भी एक तारीखी डिस्ट्रिक्ट है। जब आप नज़र डालते हैं हिस्ट्री के ऊपर तो 8वीं और 9वीं सदी में यहाँ पर चित्राल का एक मशहूर ख़ानदान पटोला है, उसने भी इसके ऊपर हुक्मरानी की है। और उसके बाद जब आप नज़र डालते हैं तो तकरीबन 12वीं सदी ईस्वी में यहाँ का एक मशहूर ट्राइब है, राजा ट्राइब, उसके ज़ेर तसल्लुत भी ये इलाके रहे हैं। बुद्ध मत का भी कंट्रोल यहाँ पर रहा है। इसके अलावा अंग्रेज़ ने भी इन इलाकों को एक्सप्लोर किया है और 1895 में ब्रिटिश दौर में ये अंग्रेज़ के ज़ेर तसल्लुत भी हिस्सा रहा है। ट्रेड की भी ये आमाज गा रही है थ्रू आउट, यानी डिस्ट्रिक्ट गदर से जो रास्ते जा रहे हैं आपके इस बात का जो डिस्ट्रिक्ट चित्राल ये निशंदूर है वहाँ तक जाता है। एक्सप्लोर करेंगे इसकी हम की हिस्ट्री, कल्चर और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि पुराने वक्तों में जो जंगें लड़ी जाती थी वो किस तरीके से लड़ी जाती थी। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गदर की खूबसूरत वादियों को। पहाड़ों का सफ़र की टीम एक मर्तबा फिर वादी गज़र को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान के जन्नत नज़ीर खित्ते गिलगित बल्तिस्तान पहुंची। गज़र को गिलगित बल्तिस्तान का दिल कहा जाता है। इसकी 3 बड़ी वादियाँ गूपर, पोनियाल और यासीन मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। एक ज़माने में इस पूरे इलाके को यासीन रियासत पुकारा जाता था, जो छोटी छोटी वादियों पर मुश्तमिल थी और यहाँ मकामी राजा हुकूमत करते थे। कदीम ज़माने में ये शहराए रेशम का अहम रूट था और चीन, बदख्शां और वस्ती एशिया से आने वाले ताजर यहाँ से गुज़रते थे। वादी गज़र में बर्फ़ से ढकी पहाड़ी चोटियाँ, दिलकश नज़ारे, बहते दरिया और सब्ज़ाज़ार यहाँ आने वाले सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। तारीख़ बताती है कि वादी गज़र पहले रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा थी, जिसे 1842 में महाराजा रणबीर सिंह ने अपनी रियासत में शामिल कर लिया। ताहम 1947 में गिलगित स्काउट्स ने इसे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में इस वक्त हम काकूच में हैं। ये सदर मकाम है डिस्ट्रिक्ट गदर का। हम आपको बताते चलें कि जो ही शंदूर से आप निकलते हैं, यानी चित्राल की बाउंड्री क्रॉस करते हैं अपर चित्राल की, तो आगे डिस्ट्रिक्ट गदर स्टार्ट हो जाता है। इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम और हमारे साथ मीर साहब मौजूद हैं। सर, पूरा अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम मकसद मीर है। मेरा ताल्लुक अपर गाकुच से है। बताइएगा ज़रा प्री पार्टीशन जी मसलन थ्रू आउट जब हम देखते हैं गंदारा सिविलाइजेशन या उससे भी कितने हज़ार साल पुरानी ये आबादी है, कहाँ से माइग्रेट करके आई, कौन से वारियर किस सन में यहाँ से गुजरे हैं? ये गाकुच बहुत ही पुराना गांव है। ये वस्त एशिया से शायद लोग यहाँ पे आकर आबाद हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के हुक्मरान यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितने हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है इस गज़र की? आप पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 अहम चीज़ें हैं।
एक तो अगर यहाँ पे पूरे इस इलाके की तरफ हम देखते हैं तो उस वक्त गाकुश जो है यहाँ पे मेन किला होता था, यहाँ पे जो वार हो रही थी उस वार के लिए अभी भी उनकी जगह और यहाँ पे उनके जो असरात हैं वो मौजूद हैं। जैसे वो सामने पहाड़ है या इधर पहाड़ है या उस तरफ पहाड़ है, उसके ऊपर रात को आग जला के एक दूसरों को ये कम्युनिकेट किया जा रहा था कि वहाँ पे एक लश्कर आई है जो अटैक कर रही है। एक उस वक्त की जो कम्युनिकेशन निज़ाम ये थी। दूसरी बात, आज भी यहाँ पे जहाँ पे हमला हुआ है उसके पीछे उनके निशानात, उनके कल्चर या उनके जो भी हैं निशानात, उसके मैसेज आज तक हमें कन्वे किए गए हैं हमारे जो आबा व अजदाद ने। उसके ऊपर मैं बात करूँगा। ये सेंट्रल एशिया की तरफ से एक कलमक कौम यहाँ पे वार कर रही थी। कलमक कौम का ये है कि अपर गाकुश कोट में उसने वार की है और उसकी जो लाशें हैं और अंदर कोट से उनकी लाशें गिराई गई थी, वो भी आज गाकुश के अंदर बहुत दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। उनकी हड्डियाँ आज भी इस एक गार के अंदर डाली गई है, बहुत लंबी लंबी इनकी हड्डियाँ हैं। दूसरी बात यह है कि कलमक कौम के कुछ बंदों को इन्होंने गिरफ्तार करके अपर गाकुश में एक गैर आबाद जगह को आबाद करवाए हैं सज़ा के तौर पे। आज भी वही जगह उसको कलमक के नाम से, कलमकोई के नाम से आज भी मशहूर है। नाम ही कलमकोई है। कलमकोई मतलब कलमक से ही आया है। उस वक्त यहाँ पे एक शौट राम नाम का एक राजा भी गुजरा है। हो सके क्योंकि उस वक्त जो हुक्मरान था वो उसी दौर का था या उसके बाद का था। उसने भी इस इलाके के अंदर जहाँ जहाँ जुल्म हुआ है, जहाँ जहाँ उनकी हिस्से, उनका नाम आज तक चलता आ रहा है क्योंकि जहाँ जुल्म होती है उनका नाम जिंदा रहता है। अच्छा बताइए, बुद्ध मत का भी गुजर हुआ है यहाँ पर, उनके भी आसार हैं? बुद्ध मत के यहाँ पे देखा जाए तो खासकर सेंट्रल एशिया का यहाँ से गुजरगाह ही ये था और यहाँ पे लोगों का गुजरगाह हमारी जो यहाँ के कल्चर है। अब वहाँ से सेंट्रल एशिया के हवाले से मैं पहले इसको क्लियर करूँ, क्योंकि वहाँ से माइग्रेटेड लोग आए हैं या जिस तरीके से भी आए हैं उनके साथ उनका कल्चर भी साथ साथ चलता है। अब जैसे आपने यहाँ से हिस्ट्री पूछे, अब सतराल में भी पूछे, सेंट्रल एशिया में भी पूछे, एक हेमस नाम का एक कल्चर होता है। वो खासकर जब काश करते हैं तो उसी टाइम पे वो कल्चर बहुत बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। उस कल्चर का आखिरी निशान हेडक्वार्टर का ये कांटे पुल है, उससे आगे वो कल्चर नहीं मनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो माइग्रेटेड हो गए हैं वो यहाँ तक आ गए हैं, इससे आगे नहीं गए हैं। जो सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में जो डे बनाए जाते हैं यहाँ भी मनाए जाते हैं। यहाँ पे भी छतराल में भी मनाया जाता है, यासीन में भी है, फंडर में भी है। यहाँ पे वो हेमास वाला बहुत यानी सबसे बड़ा डे है हमारा, वो हेमास है। क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में गोश्त स्टोर करते हैं। उस वक्त यहाँ पे कसाई नहीं होती थी तो माल ज़बा करके स्टोर करते थे, यहाँ के बर्फ़ जम जाती थी और उसके जो गोश्त, सूखा गोश्त रह जाता था तो 5 फरवरी 10 फरवरी में एक ख़ास डे होता है, उसी पे यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। गाकुच में जी हम सदर मकाम है ये डिस्ट्रिक्ट गज़र का, और इस हर इलाके में कुछ सकाफ़ती और रवायती डिशें भी होती हैं जो उसकी सकाफ़त की अक्कासी करती है। और यहाँ गाकुच में भी एक सदियों पुरानी डिश है जो बड़ी मेहनत के बाद तैयार होती है, यानी तकरीबन 12 आवर्स होते हैं इसको तैयार करने में, और उसके बाद ये तैयार होती है। और इसकी शक्ल ऐसे होती है जैसे आपको चॉकलेट्स या केक नुमा, और इसी को फोकस करेंगे। इंतहाई खूबसूरत मौसम यहाँ का और खूबसूरत लॉन में भी इस वक्त हम मौजूद हैं। तो तारुफ करवाइएगा अपना जी। अहमद नाजिम। तो बताइएगा इस डिश के बारे में, कौन सी डिश है, कैसे तैयार होती है, इसकी रेसिपी क्या है? अच्छा, ये है, ये कदीम रिवायती डिश है यहाँ की, इस इलाके की, डिस्ट्रिक्ट गज़र की, और खुसूसन ये अच्छे उस पर बनाते हैं तकरीबात में। तो इसकी रेसिपी ये है कि ये आटा होता है गंदम, इसको गंदम को पानी में डालते हैं तो वो उबने लगता है जब गंदम, उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है, फिर उसको धूप में रखा जाता है, खुश्क किया जाता है, फिर उसको चक्की में पीसते हैं। और ये अच्छा कितना टाइम पानी में रखा जाता है? पानी में ये तकरीबन 1 हफ्ता रखते हैं, फिर उसके बाद 1 हफ्ता इसको सही सुखाते हैं, वापस इसको उगने के बाद ये सुखाते हैं। यानी 2 हफ्ते तो ये हो गए। हाँ, सूखने तक। सूखने, फिर उसके बाद इसको आटा बनाते हैं, आटा बना के इसको रखते हैं ऐसे, उसमें डिश बनाते वक्त फिर उसको गंदम को जो पौधा उगता है उसको फिर सुखाते हैं। इसमें मिठास पैदा हो जाती है उस आटे में, ये मीठा होता है आटा। फिर उसको पीसते हैं,
पीसने अच्छा, के बाद मीठा चीनी या गुड़ नहीं इसमें नहीं, शामिल कोई किया नहीं, कोई जाता, शामिल नहीं। सिर्फ इसको एक प्रोसेस है वो कि ही सुखाने के बाद ये इसमें मिठास आ जाती है। मिठास आ जाती है, उसी गंदम में मिठास आ जाती है और उसको फिर उसका पेस्ट बनाते हैं अखरोट का। ये गिरी का भी हो जाती है ये डिश, अखरोट गिरी मिक्स करते हैं, इनका बड़ा पेस्ट बनता है। अब 10-12 किलो का ये आखिर में तैयार होता है, 3-4 या 5 किलो, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये उसको उसके बाद फिर उसको हल्की आंच में पकाते हैं, इसको ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी ड्यूरेशन पकने में, तैयार होने में ये तकरीबन 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे के बाद ये रेडी हो जाती है। यानी 2 वीक एक और उसके बाद 12 घंटे अलग। 2 वीक तो ये मतलब उसको प्रोसेसिंग में और उसके तैयार बाद ये रखते हैं। शक्ल इसकी आ जाती है। इसमें कलर कोई फूड कलर भी डाले जाते हैं कि नहीं? कोई कलर नहीं, इसका अपना कलर होता है। अच्छा, तो ये हर घरों में तैयार होती है या नायाब हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी नहीं। खासी मेहनत है? ये हर घर में पॉसिबल नहीं है, ये काफ़ी नायाब हो गई है डिश। ये है सदियों पुरानी डिश है, लेकिन इस पे बड़ा अच्छा खासा खर्चा है। अच्छा, कास्ट कितनी आती है इसके ऊपर? 10 किलो बनाने में तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये खर्चा आता है। 40-50 हज़ार एक्सपेंसेस आते हैं जी इस डिश को तैयार करने। ज़ाहिर है इसके ऊपर मेहनत भी अच्छी खासी है। और डिश का नाम क्या है लोकल लैंग्वेज ये में? लोकल लैंग्वेज में दिरम कहते हैं इसको। दिरम। दिरम। और ये नवाबी डिश हुई, इसका मतलब है कि ये बहुत अहम डिश है, नवाबी डिश भी है, ये आम डिश भी नहीं है। चलें जी, इसका टेस्ट करते हैं हम। टेस्ट कर दे सर। हाँ जी, और माशाल्लाह जी देख लें कि 50 हज़ार में तैयार होने वाली डिश, और ज़ाहिर है सदियों पुरानी यहाँ की सकाफत की अक्कासी कर रही है। ये देसी गंदम का टेस्ट इसमें भरा पड़ा है। जैसे पंजाब में या आम जो हमारा पटवार का खिता है, वहाँ पर गंदम का हलवा भी बनाया जाता है पेस्ट बना के। और इसमें थोड़ी सी क्योंकि मेहनत ज़्यादा है, इसमें अखरोट भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ज़बरदस्त किस्म की है जी। एक शाही डिश जिसको हमने एक्सप्लोर किया यहाँ इस खूबसूरत लॉन में काकूज में बैठ के। डिस्ट्रिक्ट गज़र है ये, और गिलगित बल्तिस्तान में पहुँचे हुए हैं, तो हमने कहा कि उन्हें यहाँ पर भी कुछ रवायती और सकाफती डिश आपके लिए एक्सप्लोर की जाए, तो उसमें से एक ये भी थी। तो टूरिस्ट कैसे, बेशुमार टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो इसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं जी? वो बस किसी के नसीब में है तो मिल जा सकती है, लेकिन अदरवाइज ये आम बाजारों में मिलने वाली चीज़ तो नहीं है। आम बाजारों में ये मतलब एक आदमी अगर नया घर बनाता है सपोज, या कोई अहम उसके वो हो जाती है, कोई नॉमिनेशन हो जाती है, या किसी नौकरी के उसमें आ जाता है, तब हमारे आबा व अजदाद की एक वो बैठी है कि ये इसको बनाया जाता है, ये खुशी के मुकाम पे बनाया जाता है। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आदियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफ़र। वादी गिज़र का सदर मकाम गाहकूच है। गाहकूच शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी की चोटी पर बना किला भी यहाँ आने वाले सयाहों के लिए बाइस कशिश है। इसे तकरीबन 800 साल पहले गिज़र के मकामी राजाओं ने अपनी हिफाजत के लिए तामीर करवाया था। मुहिम जो सयाहों के लिए गिज़र में ट्रैकिंग, कैंपिंग और कुदरती हुस्न की तलाश के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, जबकि तारीख़ और सकाफ़त से दिलचस्पी रखने वालों के लिए यहाँ के खूबसूरत रिवायती रंग भी ख़ास कशिश रखते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने में पहुंचा हुआ हूँ पहाड़ों को, और वो भी गिलगित बल्तिस्तान के, और डिस्ट्रिक्ट है गज़र। बहुत ही खूबसूरत और सबसे पुराना जो हिस्ट्री हमें बता रही है, इसका जो इस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे पुराना गांव था वो अपर काकूज था। वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हिस्ट्री को खोजेंगे इस डिस्ट्रिक्ट की। तो हमारे साथ हिस्टोरियन भी मौजूद हैं जी, अपना तारुफ कराइएगा। थैंक यू सर, माय नेम इज़ नासर रहमान। ये स्टोन एज सेटलमेंट की एक मोन्यूमेंट है। आपको पता है कि यहाँ के जो इंतहाई कदीम लोग थे वो सेंट्रल एशिया से, यहाँ आपके पीछे बादल जो नज़र आ रहा है वहाँ से पीछे सेंट्रल एशिया का इलाका है, और उनकी लैंग्वेज पर्शियन थी।
पर्शियन वालों ने इसी गांव का नाम गाह कुई रखा था। गाह मीन्स जगह, कुछ मीन्स आने जाने की जगह। ये उस ज़माने की सेंट्रल एक पॉइंट थी जहाँ से सेंट्रल एशिया, चतराल, इधर पीछे दरिया तंगीर, स्वात और सामने गिलगित, तमाम के तमाम इलाके इसी पाके जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से लोग आते जाते रहते थे। उन्होंने उस ज़माने में इंतहाई टफ जो वो था डिफेंस के हवाले से बहुत सोच विचार के वजह से ये हमारे सामने जो वाच टावर नज़ारा है इसके बेस में अभी चश्मा निकलता है सब। उसी चश्मे के पानी से लोग क्या करते थे, जंग जदल के ज़माने में फोर्ट के अंदर पानी इस्तेमाल करते थे। और गर्मियों का वो फ्रिज था, अभी भी आप देख सकते हैं साहब, आप अंदर चलो इस वक्त दूध रखो, घी रखो, वो नहीं पिघलता है, वो फ्रिज भी है उस ज़माने का। और सर्दियों के लिए गोश्त भी ज़ख़ीरा करते थे। बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यानी सदियों पुरानी फाइट कैसे लड़ी जाती थी और अपने इलाकों का डिफेंस किस तरीके से किया जाता था। आए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ गला रखते थे, गला यानी खुराक के लिए ये यूज होते थे। ये देखिए जी, ये भी मिट्टी से, पत्थर से और लकड़ी से बना के ना साहब जी, इसमें आग नहीं लगती है। अच्छा, और वो गला खराब नहीं होता है। ये फिर अमीशन हाउस ना साहब। अच्छा, यहाँ पर ये असला रखा जाता था। ये उस जमाने का वुडन लाग थे साहब। उस जमाने में ना वुडन लाग यूज होता था। तो अभी हम चश्मे के अंदर आ चुके हैं जी, तो इसके बारे में बताइएगा साहब। ये स्नो मिल्टेड, जब बर्फ ऊपर चोटी पर पिघलती है ना साहब, वो ज़मीन के दरमियान से होकर यहाँ ऊपर निकलती है, चश्मा निकलता है। उसी चश्मे पर उसी स्टोन लोगों ने क्या किया, जंग जदल के ज़माने में वाटर सोर्स को बाहर लगने के लिए बनाई। अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये इंटाई फिल्टर और ये डायरेक्ट ऊपर सना साहब पहाड़ की चोटी से क्या होता है, ज़ेर ज़मीन देखिए यहाँ पहुँचता है। यानी फ्रिज का काम कर रहा है। फ्रिज का काम कर रहा है साहब। गर्मियों के मौसम में जब दूध फटने का खतरा हो या घी पिघलना हो तो यहाँ पे रखते हैं, रख के यूज़ करते हैं। और ये छत पे गोश्त लटकाते हैं साहब, यहाँ जी भी के वो है ना। अच्छा। एक दफ़ा बेलजामा किया, साल भर वही गोश्त यूज़ करते हैं यहाँ पर लटकाने से। फिर नीचे इसी ठंडक की वजह से वो गोश्त भी उसमें वो नहीं होते हैं, जरा सी का गोश्त या हो बेल हो कोई भी यहाँ कितना ऐसा यहाँ लटका के रखते हैं साहब। एक साल तक तो थारवेली, बाकी जितना भी रखो कभी खराब नहीं होता। और इसका चार अभी डिफेंस पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं मोर्चे के, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 चार इधर गार्ड हमेशा उनकी 24 घंटे ड्यूटी होती थी कि भाई किसी बंदे को वाटर सोर्स के करीब नहीं छोड़े। ये भी डिफेंस पॉइंट था बेसिकली। और यहाँ पर भी उस वक्त के जो संतरी थे, यानी जो इलाके की प्रोटेक्शन कर रहे होते थे, नजर रखते थे, उनके ये मोर्चे नजर आ रहे हैं आपको। वो डिफरेंट एंगल पे है, डिफेंस एंगल पर। फिर वो मेरे ख्याल में उसके हिसाब से, वेपन के हिसाब से ना, किसी का लॉन्ग रेंज वाला होता था, किसी का शॉर्ट रेंज वाला होता था, उसी हिसाब से यहाँ पर 7 गार्ड। क्लॉक टावर, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट गजर को बेसिकली मॉनिटर किया जाता था। जी बताइएगा इस टावर के बारे में। साहब जी, इस वक्त ये गिलगित बल्तिस्तान और चतराल की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है स्टोन एज की। 52 फुट ऊंची है ये, 18 फुट लंबा, 18 फुट चौड़ी है। यहाँ से बैठ कर साहब जी अभी इस वक्त आप पूरे गाँव को अलिफ से लेकर ये तक हर चीज़ आपको पता चलता है कि कौन आया, कौन गया, कौन क्या काम कर रहा है। दूसरी बात, आपने अभी रिसेंटली देख लिया साहब जी, जब चतराल और गिलगित बल्तिस्तान का पुलों मैच हो रहा था, कल जिस बंदे ने गिलगित को जितवाया उसने पहली बार इसी ग्राउंड में दाखिला लिया था। जुल्फिकार वो हमारा शागिर्द है इधर। अच्छा। हाँ साहब जी, मतलब ये यहाँ के जो प्लेयर होते हैं ना साहब जी, इंतहाई वो फ्री स्टाइल पोलो के इंतहाई नामवर प्लेयर यहाँ के पैदा। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गाकूच फोर्ट में है जी इस वक्त हम, जब हम बात करते हैं गंदारा सिविलाइजेशन की, उसी की तर्ज के ऊपर तकरीबन 2000 साल पुराना ये फोर्ट है, यहाँ पर कायम किया गया है। और हमें यहाँ ये भी बताया गया है कि स्टोन एज, यहाँ पर भी बेशुमार टूरिस्ट आते हैं इस फोर्ट का। और अपर गाकूच एक खूबसूरत वादी है, इसका विजिट करने के लिए तो एक फैमिली थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से सफ़र करके यहाँ पहुँची है, उन्हीं से ही बात करेंगे। ज़िशान साहब बताइएगा ज़रा, अपना ट्रैवल कहाँ से होके कहाँ तक पहुँचे हैं और इस वादी के बारे में बताएं, इस फोर्ट के बारे में। बस साहब, मेरा ताल्लुक़ है एबटाबाद से और मुझे ये ट्रैकिंग का, हाइकिंग का और टूरिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ भी है, तो इस हवाले से काफ़ी दुनिया भी घूमा फिरा हूँ मैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो ये गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, ये हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है
और इसकी तमाम वैलीज तकरीबन मैं विजिट कर चुका हूँ। तो इस फोर्ट को देख के क्या फीलिंग हो रही है आपकी? सर इस फोर्ट को देख के तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन की इस तरीके से याद आ रही है कि जिस तरह उसका हिस्सा आप बन जाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी और तस्कीन महसूस होती है इधर बैठ के इन लोगों के साथ बातचीत करके। प्लीज़ आप नाम बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा थ्रू आउट इस डिस्ट्रिक्ट गज़र का। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम दाऊद है और एक्सपीरियंस के हवाले से आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते चलूँ कि जैसे अभी सर दिशान ने बात की कि हम लोग एबटाबाद से आए हुए हैं और एजुकेशनल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ होने के बाद आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वी आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। और जब इस किस्म की हमारी सिचुएशन आती है, सो वी फॉर अ ब्रेक वी वांट टू गो टू अ प्लेस दैट इज़ रियली काम एंड दैट इज़ रियली सूदिंग। और उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मैं, अगर ये मुझसे कभी भी पूछें कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आई विल ऑलवेज आंसर गिलगित, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि अल्लाह ताला की जितनी भी कुदरत के नज़ारे हैं, एट अ ग्लांस यू कैन सी एवरीथिंग। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम लाइक आई हैव बीन हियर, so I will experience something and definitely I'll let you know, but to be very honest I don't know कि एक अजीब किस्म का जो सुकून है, जो एक मेंटल पीस आप चाहते हो, जो इंटरनल पीस आप चाहते हो, the moment you enter the roads of the Gilgit and you just start looking at everything, you start getting it. प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गजर का, जिसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया और यहाँ पर असरात पाए जाते हैं। जब हम सकाफत और कल्चर की बात करते हैं तो वस्ती एशियाई रियासतों के असरात अभी तक भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी रिसर्च से साबित भी होता है कि इस इलाके में जो बासी हैं वहाँ से माइग्रेट करके आए। इसके अलावा राजा फैमिली यहाँ की एक मशहूर रूलर्स रहे हैं, हुक्मरान रहे हैं, जिनका आपस में टकराव चित्राल के एक मशहूर वारियर ख़ानदान बटोला से भी होता रहा है। ओवरऑल हमने डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तारीखी किले का भी विज़िट करवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भी तकरीबन जैसे कि गंदारा सिविलाइजेशन है उसके साथ साथ मिलता जुलता है, जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में फ़र्स्ट टाइम हम आपको लेके पहुँचे गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट गजर की हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर टूरिज्म और डेवलपमेंट का स्कोप क्या है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट गजर के सदर मकाम काकोश से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और डेस्टिनेशन बार किसी और डिस्ट्रिक्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।